Hello students, today I am going to solve some MCQ questions on chapter 4 class 10th, that is quadratic equation. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, if one root of the equation 5x square plus 13x plus k is equal to 0 is reciprocal of other, then the value of k is, और ऑप्शन दिए हैं 1/6, 6, 0 एंड 5। तो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा। अब कह रहा है कि वन रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अगर एक रूट अल्फ़ा मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/α। और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू 1/α इज इक्वल टू c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, k/a। a कितना है 5, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ बचा 1, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो k इज इक्वल टू 5, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x माइनस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन वैल्यू ऑफ k इज। तो k की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें दिया है सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, मीन्स दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। और हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो a और a कैंसिल हो गया। a आप लोग जानते होंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म, मीन्स हो गया माइनस b इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी 2k प्लस 1, तो माइनस 2k प्लस 1 हो गया, और c होता है कांस्टेंट टर्म, हो गया माइनस k माइनस 5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 5। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस k इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। 4 ऑप्शन दिए हैं, k ग्रेटर देन 0, लेस देन k ग्रेटर देन 4, लेस देन -4, k ग्रेटर देन -4, लेस देन 4, k लेस देन -4 और k ग्रेटर देन 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमको चुनना है। तो नेचर ऑफ रूट में आप लोग पढ़े होंगे, इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इफ़ d इज़ लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट, या इसको हम लोग इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। ये 3 कंडीशन होती हैं, तो यहाँ कौन सी कंडीशन है, d लेस देन 0, देयर इज नो रियल रूट्स, मीन्स वी विल टेक d लेस देन 0। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, आप लोग जानते होंगे। So here there is no real root, therefore d should be less than 0, means b square, तो d should be less than 0 means b square minus 4ac less than 0। अब b कितना है, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, c है कांस्टेंट टर्म 4 दिया है, लेस देन 0, मीन्स k स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0, मीन्स k स्क्वायर लेस देन 16।
अब यहाँ थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम डायरेक्ट जैसे इक्वल रहता था तो डायरेक्ट k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिख सकते थे। अब यहाँ हमको इंटरवल बताना है तो हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है, वैसे इसको हम याद भी रख सकते हैं। k की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी तो इस तरीके से इंटरवल बना लेते हैं -4 और +4। इसको डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं, अभी समझा भी देंगे कि अगर लेस रहेगा तो इंटरवल बीच में आता है और ग्रेटर रहेगा तो बाहर आता है, -4 से लेस और +4 से अधिक। अब ये आता कैसे है, इसको इधर ले आए तो k² -16 लेस देन 0। अब इसका अगर फैक्टर किया जाए तो k -4 k +4 लेस देन 0। अब अगर इस प्रोडक्ट को अगर हम 0 ले लें तो k की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 और यहाँ से -4, तो नंबर लाइन पे -4 और +4 ले लिया। अब किसी भी इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे -4 और 4 इनके बीच कोई वैल्यू ले लें, सबसे इजी है 0। तो अगर 0 लें और यहाँ पुट करें तो 0 -4 यानी निगेटिव आएगा, 0 + 4 पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटू माइनस यानी कि यहाँ क्या आएगा माइनस। तो इसमें ये होता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, यहाँ पावर्स 8 हैं तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो अभी आप लोग को यही केस रहेगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस, फिर इसके इधर प्लस और इसके इधर भी प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होगा। हमको क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ है, -4 से 4 यानी k इज़ ग्रेटर देन -4 और लेस देन 4। तो इस तरीके से जब स्क्वायर में हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसी में देख लीजिए, मान लीजिए रियल एंड अनइक्वल रूट देता, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देता। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देता तो k² ग्रेटर देन 16 यानी k² -16 ग्रेटर देन 0 आता, तो ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में है, +4 प्लस में इधर है और इधर है, तब हमारा आंसर क्या होता, k लेस देन -4 और k ग्रेटर देन 4। ये होता अगर रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये आ जाएगा सी वाला, लेकिन यहीं पे अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देता तो हमारा आंसर कौन सा आता, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 12x² + mx + 5 = 0 आर इन द रेशियो 3:2। यानी रूट्स का रेशियो दिया 3:2, मीन्स रूट्स हम क्या ले सकते हैं, 3a या कोई भी कांस्टेंट ले लें, 3a और 2a। दो रूट्स हम सपोज कर सकते हैं 3a 2a, क्योंकि इनका रेशियो है 3 और 2। तो वैल्यू ऑफ m कह रहा है, तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी 3a + 2a = -b/a। b है कांस्टेंट टर्म m और a है x² कोफिशिएंट 12। तो ये हमारा हो गया 5a = -m/12। तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई -m/60, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। अब यहाँ भी a आ गया, तो इस तरीके से अगर इसको अल्फ़ा माने तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको अल्फ़ा मान लीजिए, 3α 2α, 3α 2α, 5α अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई ये। अब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो फर्स्ट रूट है 3α, सेकेंड रूट है 2α = c है कांस्टेंट टर्म 5/a, a कितना है 12, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3 × 2 = 6,
6 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी -m/60। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो m स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12। तो ये हो जाएगा हमारा 6m स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 5/12। ये हो जाएगा 6 10 जा 12 5 जा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25 इंटू 10। तो m कितना आ जाएगा, अब 25 का रूट 5 होता है और 10 का नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा ±5√10। तो इस तरीके से m की वैल्यू आ जाएगी ±5√10। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 and 6। If the equation x square plus 4x plus k is equal to 0 has real and distinct roots, then ये 4 ऑप्शन दिए हैं k की वैल्यू के। तो अभी हमने बताया फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट d शुड बी ग्रेटर देन 0। तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b कितना है यहाँ x का कोफिशिएंट 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c है कांस्टेंट टर्म ग्रेटर देन 0, मीन्स 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब चाहे इसको इधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, तो अगर -4k ग्रेटर देन -16 इसको इधर ले जाते हैं तो आपको एक चीज़ और यहाँ पता चल जाएगी कि दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी का साइन। बाकी काम ये इक्वल की ही तरह करता है, बाकी सारे ऑपरेशन इक्वल की ही तरह होते हैं, बस एक डिफरेंस रहता है, अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो -4 से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, और -4 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो k इज़ लेस देन क्या हो जाएगा 4, 4 4 जा 16। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इसमें ये ध्यान देने की बात है, अगर इक्वल का साइन होता तो -4 से डिवाइड करने पे इक्वल ही रहता, लेकिन इनइक्वालिटी है तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ़ द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर बोथ इक्वल टू, यानी कि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमने बताया अभी फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। तो d 0, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब b कितना है, x का कोफिशिएंट 6k का स्क्वायर -4 कांस्टेंट a है 9, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म यानी कि 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 36k स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36, इसको 36 ही रहने दीजिए इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसको 36 रहने देंगे तो फ़ायदा ये है 36 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 36 से डिवाइड कर देंगे, 36 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन k इज इक्वल टू +-2, यानी k की वैल्यू आएगी +-2। तो इस तरीके से k की वैल्यू हमारी आ गई +-2। अब k की वैल्यू आ गई यहाँ हमारी +-2। तो एक बार हमको रूट्स निकालने हैं, तो एक बार k इज इक्वल टू 2 ले लें, इफ़ k इज इक्वल टू 2, और हम जानते हैं रूट्स इक्वल हैं तो d तो हमारा 0 होगा ही होगा,
बिकॉज रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल मस्ट बी 0। इसको 0 लेके ही के की वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो डी 0 ही होगा। यानी कि जो रूट्स होंगे यानी वैल्यू ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो डी हमारा 0 ही है, यानी हो जाएगा -b बाई 2a। तो -b कितना है हमारा 6k, तो -6k अपान 2a, a कितना है 9, यानी कि ये हो जाएगा -6 इंटू के की वैल्यू हमने क्या लिया 2 अपान 2 इंटू 9, 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मीन्स -2/3। तो k की वैल्यू 2 लिया तो x की वैल्यू आ गई -2/3, यानी 1 रूट आ गया -2/3। अब अगर k की वैल्यू -2 ले लें, अगर k की वैल्यू -2 ले लें, -2 लेंगे तो d तो हमारा 0 ही रहेगा, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d विल बी 0। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/2a ही वही रहेगी, क्योंकि d हमारा 0 है। तो यहाँ हो जाएगा -b हमारा 6k है अपान 2a और -6। अब यहाँ हमने k की वैल्यू क्या लिया है -2 अपान 2 इंटू a हो गया हमारा 9, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा 3 2 जा 3 3 जा, यानी 2/3। तो x की वैल्यू +2, सारी k की वैल्यू +2 लिए थे तो x की वैल्यू -2/3 आई थी, और -2 लिया था +2/3, यानी x की वैल्यू हुई ±2/3, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। What is the nature of root of quadratic equation 3x² - 2 root 6x plus 2 is equal to 0? तो ये तो बहुत सिंपल है। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, b² - 4ac। तो b हमारा कितना है, x का कोफिशिएंट -2 रूट 6 का होल स्क्वायर -4a, x² कोफिशिएंट 3 इंटू c मीन्स 2। तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, रूट 6 का स्क्वायर 6 ही होगा, 6 4 जा 24 माइनस 4 3 जा 12 इंटू 2, यानी 24। तो 0 आ गया। तो d इज इक्वल टू 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 आता रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 आता तो इमेजिनरी रूट्स, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 माइनस रूट 3। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 माइनस रूट 3, जिसका वन रूट दिया है 2 माइनस रूट 3। तो इस तरीके से अगर रूट में हो वन रूट, तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है, इफ़ वन रूट इज then other root will be 2 प्लस रूट 3। इसको बोलते हैं मिक्स सर्ड। ये सर्ड्स है, ये साइन सर्ड्स का कहलाता है। प्योर सर्ड्स होता है, मिक्स सर्ड्स होता है। तो इसमें अगर है तो अगर एक रूट दिया है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट मीन्स साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और अगर 2 प्लस रूट 3 होता तो नेक्स्ट दूसरा रूट हो जाता है 2 माइनस रूट 3। तो ये कंजुगेट होते हैं, ये एक साथ होते हैं। अगर ये रूट है तो ये भी उस इक्वेशन का रूट होगा। यानी कि दोनों रूट हमको पता है, ये अल्फ़ा हो गया मान लीजिए, और ये दूसरा रूट हो गया बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज़ दिस। तो अब हमको रूट पता चल गया। अगर दोनों रूट पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का क्या फार्मूला होता है, k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट, एनी रियल
नंबर, तो हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इन दोनों का प्लस किया जाए तो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 क्या होगा 1, यानी ये आ गया 1। तो k कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे हमको कोफिशिएंट नहीं दिया है। अगर k की वैल्यू 1 ले लें, k की वैल्यू 1 ले लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर नंबर 9 एंड 10। इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज कॉमन। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा है वन रूट इज कॉमन, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो मान लीजिए कि कॉमन रूट है, कॉमन रूट मान लीजिए अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट में पुट करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड में पुट करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब अगर 1 माइनस 2 कर दें, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा कॉमन होगा, जो हो जाएगा a माइनस बी इंटू अल्फ़ा प्लस यहाँ हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी अल्फ़ा माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब a माइनस बी कॉमन ले लें तो अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से a माइनस बी इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इट मीन्स दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस बी तभी 0 होगा जब a और b दोनों इक्वल हों, और a और b अलग अलग कांस्टेंट दिए हैं, इसलिए a और b इक्वल नहीं होंगे। देयरफॉर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी कि जो कॉमन रूट दिया है हम लोग का क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चाहे ये ले लें और चाहे ये ले लें। तो मान लीजिए इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा रूट है यानी x की एक वैल्यू है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a इंटू 1 a ही होगा, प्लस b इज इक्वल टू 0 मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें दिया अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा क्या होगी। तो अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट्स दिए हैं, तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो b कितना है 2, a कितना है 1, तो माइनस 2 बाई 1 मीन्स माइनस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस 2। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए, c होता है कांस्टेंट टर्म और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो c कितना है हमारा -4, a कितना है 1 मीन्स ये आ गया -4। अब हमको ये निकालना है अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा। तो यहाँ अगर एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा -4। तो इसको इरेज करते हैं,
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, अब इस तरीके का कोई भी निकालना हो तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वेशन से पता चल जाता है। तो इस तरीके की कोई भी वैल्यू निकालना हो तो उसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा तो यही बचेगा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा था -2 और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा -4 अपान अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 अपान -4, 12 अपान -4 यानी कि -3। सो ऑप्शन बी इज correct. That's all for today. In the next video we will solve some multiple choice questions of chapter arithmetic progression. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.